हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी वीडियो नंबर 3 रहने वाली है JKPSI और JKP कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2-3 महीने के बाद। मैथ्स की लेक्चर सीरीज़ हमने उनके लिए स्टार्ट की है, तो आज की हमारी वीडियो नंबर 3 रहने वाली है। आइए बिना किसी देरी के अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चंस 5 कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डे। देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 देवियों और सज्जनों आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। ओके, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा चैप्टर अलजेब्रा, जो कि एडवांस मैथ्स का पार्ट है, वहाँ से हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 92, इफ x + y + z = 0 देन x² + xy + y²। देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको आते हैं तो कुछ फॉर्मूलेज हैं अलजेब्रा के, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे x + y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर, a³ + b³ का, a³ - b³ का। ओके, इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मैं एक पूरा पोस्ट आपके लिए डाल दूंगा उसके लिए। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यार यहाँ तो x y z ठीक है की पावर 1 है, बट यहाँ पे स्क्वायर हो चुका है। दैट मीन्स मुझे इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x और y की फॉर्म सिर्फ मुझे चाहिए, ओनली मुझे x और y कॉम्पोनेंट यहाँ पे चाहिए, z नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में x + y = z को हम वहाँ लेके जाते हैं। ओके, और स्क्वेयरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करने पे हमारा क्वेश्चन कहाँ पहुँच जाएगा। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि x + y का भी आप होल स्क्वायर कर दीजिए। ओके, = -z का आप होल स्क्वायर कर दीजिए। ओके, फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, ठीक है, यानी कि 2xy = माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा और ये बनेगा z²। ठीक है, अब मुझे सिर्फ xy चाहिए, तो मैं यहाँ से एक xy यहीं पे रखता हूँ और एक xy वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमें चाहिए x² + y² प्लस एक xy यहाँ पे रख देते हैं और एक xy को हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि xy + xy 2xy होता है, एक xy को हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया। ऐसा करने पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पहुँच चुका है। देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है, x² + xy + y²। ओके, हाँ ये हमारा आ चुका है। बट ऑप्शन में तो ये हमारे पास है ही नहीं, तो ऑप्शन में हम इसको वैसा बनाएंगे जैसा हमें ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये है हमारा z² - xy। ओके, z² को हम z² रखते हैं, माइनस x को भी हम ऐसे रखते हैं y। अब जो y कॉम्पोनेंट हमारा लिखा हुआ है, अब y को अगर मैं निकालूंगा तो क्या बनेगा, -x - z। इस y को मैं लिख दूंगा -x - z। इस y की जगह मैंने ये पूरा लिख दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, z² माइनस बन जाएगा प्लस x² और माइनस बन जाएगा प्लस xz। देखिए ऑप्शन में है z² + x² + xz। हाँ, ये D इज योर आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका D। इन क्वेश्चंस की कोई शॉर्ट टेक्निक नहीं होती। हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर आप अपनी मर्जी से यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं और वो रैंडमली यहाँ फिट बैठ जाती हैं तो वो सही है। बट इन क्वेश्चनों का टेक्निक यही है, या तो इनको स्क्वायर करना पड़ता है या क्यूब करना पड़ता है, वहाँ से क्वेश्चन आपके निकलते हैं। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन आज का, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसमें हमने एक फॉर्मूला देखा x + y का होल स्क्वायर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि हमारा क्वेश्चन 44 को हम डिस्कस करने वाले हैं और 45 को भी डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बिना पेन लगाए आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं पेन लगाऊंगा, बट आपको शॉर्ट टेक्निक भी मैथ्स की बताऊंगा। देखिए, अंडर रूट सॉल्व करना है आपने, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है पर बहुत आसान है। पॉइंट के बाद कितनी टर्म्स हैं, 4 और 4 8। पॉइंट के बाद 4 और 4 8, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 की पावर 8 होगी, यहाँ भी नीचे 10 की पावर 8 होगी, वो आपस में कट जाएंगी। यानी कि मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा रह जाएगा, अंडर रूट 1 2 2 5 अपॉन में 5 3 2 9। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना रह जाएगा लास्ट में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1 2 2 5 का स्क्वायर रूट बहुत आसान है, जिस भी नंबर क्लास में 25 होता है। ओके, यानी कि लास्ट में तो 5 होगा ही। अब 12, कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनके बीच में डिफरेंस 1 है, वो है 3 और 4। 3 4 से 12 होता है, तो ये भी 3 होगा भाई, यानी कि ये 35 का स्क्वायर है। ठीक है, 1 2 2 5 जो है 35 का स्क्वायर है। ओके भाई, इससे मेरा आंसर निकल गया भाई। इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं पड़ा भाई। ठीक है, सिर्फ ऊपर देखा हमने, ये तो 35 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में हमारा 35 आ रहा था, और वो कौन सा ऑप्शन था हमारा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी में 35 है ही नहीं, तो यही मेरा आंसर है। अदरवाइज अगर आपने एग्जैक्ट निकालना है तो आप एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं शॉर्टकट टेक्निक से। ओके, 5 3 2 9, नीचे की साइड हम 7 है, यानी कि ये 70 और समथिंग नंबर बनेगा।
ठीक है। अब अगर मैं मान लेता हूँ 70 है, 70 है तो 7 7 से 49, 749 यानी कि 4900, और 4900 से थोड़ा सा आगे यानी कि 3, तो कहीं ना कहीं ये 73 का स्क्वायर बैठ रहा है 5329, क्योंकि अगर मैं 7 लेके चलूँ तो 77 का स्क्वायर बहुत आगे पहुँच जाएगा। ओके, तो हिट एंड टाइल मेथड से आप विद इन फ्यू सेकंड्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ऑप्शन को ध्यान में आपको रखते हैं अगर आप, तो आप ऑप्शन के टेक्निक से ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 35/73 इज माई आंसर। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, मैं पेन नीचे रख देता हूँ, बिना पेन से इसको करते हैं। देखिए, ऊपर भी पॉइंट के बाद 3 टर्म्स, नीचे भी पॉइंट के बाद 3 टर्म्स, नीचे भी 10 की पावर 3, ऊपर भी 10 की पावर 3, डिनोमिनेटर कट गया, पॉइंट हट गया, क्वेश्चन मेरा बच गया √441 अपॉन में 625, तो √441 होता है 21, ठीक है, √441 होता है हमारा 21 बटे में √625 होता है हमारा 25, ठीक है। अब आंसर तो हमें पॉइंट में लाना है, तो पॉइंट में कैसे लाएंगे, इसको 4 यहाँ पे कर दो, इंटू 4 यहाँ पे कर दो, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने के लिए मैंने इंटू 4 यहाँ भी कर दिया, इंटू 4 यहाँ भी कर दिया, क्यों, क्योंकि 25 इंटू 4 बन जाएगा 100, ओके, और 84/100 बहुत सिंपल हो गया, ये मेरा बन जाएगा 0.84, 0.84 इज माई आंसर। कहाँ पे है 0.84, यहाँ पे तो है ही नहीं है, यानी कि कोई डी ऑप्शन होगा मेरा 0.84, वही मेरा आंसर होगा। ओके, अगर कभी भी नीचे 25 बन रहा है, हमेशा आपने एक चीज़ याद रख लेनी है, नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में आप हमेशा 100 बनाने की कोशिश कीजिए, या 10 या 100 या 1000, क्योंकि न्यूमरेटर जो भी होगा अगर नीचे जीरोस हैं तो वो पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन, अगर हमारा क्वेश्चन यहाँ पहुँचा था, देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा क्वेश्चन अगर यहाँ पहुँचा था 21/25, इसको अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो वो टाइम लेगा आपका, ओके। इसी को मैंने फटाफट क्या किया, 21/25 आया, नीचे डिनोमिनेटर में मैंने, क्योंकि 10 भी बना सकते हैं, बट अगला जो 0 की टर्म है वो आप बना दीजिए, इंटू मैंने 4 करके यहाँ 100 बनाया, यहाँ पे 100 बनाया, ये भी अल्टीमेटली 100 बन, ये भी अल्टीमेटली इंटू 4 करना पड़ेगा, तो नीचे 100 बन गया, इसलिए फटाफट नीचे 0 आ गया, तो हमारा पॉइंट में हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा 0.84। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन जो है ये लिया गया है, विदाउट पेन ये ऐसे क्वेश्चंस निकलते हैं। आइए बिना पेन के हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, वेरी सिंपल, सब के ऊपर रूट है, यहाँ 11 के बाद यहाँ 19 के बाद इस तरह से, ठीक है। √49 होता है कितना, 7, ठीक है, माइंड में करते हैं, ठीक है। 7 को 29 में जोड़ दीजिए, 7 को 29 में अगर जोड़ेंगे बनेगा कितना, 36, ओके। 36 में 19 जोड़ दीजिए, 36 में आप 19 जोड़ दीजिए, 6 6 15, 5 1 कैरी। आइए क्वेश्चन नंबर 117 को देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ओके। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अंडरूट में क्वेश्चन हमारा जो है वो दिया गया है, पीछे प्लस के साइन से, बहुत सिंपल है, आप इन क्वेश्चन में हमेशा लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ओके। √49 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, √49 को हम कैसे लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 7, ठीक है। यहाँ पे आएगा 7, माइंड में करते हैं, 7 को 29 से जोड़िए, कितना आएगा, 36, तो √36 कितना बन गया, 6, ठीक है। 6 को 19 से जोड़िए, 6 को 19 से जोड़ेंगे कितना आएगा, 25, तो √25 कितना बन गया, 5, ओके। 5 को 11 से जोड़िए, 11 और 5 कितना बन गया, 11 और 5 बन गया हमारा 16, तो √16 कितना बन गया, 4 को 5 से जोड़िए, 5 और 4 9, √4 कितना बन गया, 3 इज माई आंसर। ये तो थी हमारी ऑप्शन टेक्निक, विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में अपनी कैसे करना है। अब उनके लिए जिनको समझ नहीं आया, देखो मैंने आपको क्या बोला, √49 हो गया 7, यानी कि ये पूरी टर्म हमारी हट गई, कितना आया यहाँ पे आया 7। अब 7 को 29 से जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा, 36, यानी कि पूरी टर्म यहाँ पे लिखी जाएगी 36। अब अनरूट है ऊपर, तो √36 कितना बन जाएगा, √36 बनेगा आपका √6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, स्क्वायर से रूट कट गया आएगा 6, यानी कि इस पूरी की टर्म की जगह आपका क्या आएगा, 6, ओके। अब 6 19 से जुड़ेगा, ठीक है, 6 19 से जुड़ेगा आएगा 25, वैसे √25 कितना बन गया, 5 11 से जुड़ेगा बन गया 16, √16 4 5 से जुड़ेगा, 5 और 4 9, तो √9 लास्ट में हमारा बचेगा √9, तो √9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर, 3 से स्क्वायर से रूट कटा आएगा हमारा 3, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कितना, 3 इज माई आंसर, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 3। साथ ही में लगे हाथ क्वेश्चन नंबर
18 भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे वर्बली करते हैं। ओके, सारे वर्बली करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आपने लास्ट से स्टार्ट करना है, बीच में प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट से स्टार्ट करते हैं। अंडरूट 10,000, तो अंडरूट 10,000 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो जीरोस हाफ हो जाएंगे, यानी कि 100 को आपने प्लस करना है 44 के साथ, कितना बनेगा 144, और 144 का स्क्वायर रूट होता है कितना 12, यस। तो 12 बच गया, 12 को 4 से आप जोड़िए, 12 और 4 16, यानी कि लास्ट में मेरा बच गया अंडरूट 16, और अंडरूट 16 होता है मेरा कितना 4। रूट 4 इज माई आंसर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप वर्बली भी कर सकते हैं, थोड़े ठीक आसान रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हाँ इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इन क्वेश्चनों को आप हमेशा वेन डायग्राम से अगर आप करेंगे तो आसान रहता है। एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है वेन डायग्राम। ओके, उन क्वेश्चनों से इन क्वेश्चनों को उससे अगर आप करेंगे तो आसान रहता है। 100 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। सब्जेक्ट्स हैं हमारे, एक है इंग्लिश और एक है मैथ। यहाँ मैं एक डायग्राम लेता हूँ, ये इंग्लिश की बात मान लेते हैं और ये मान लेते हैं हमारा मैथ। ये इंग्लिश की बात हो रही है और ये मैथ्स की बात हो रही है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है टोटल स्कूल में 100 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। टोटल स्कूल में 100 स्टूडेंट्स थे, 50 फेल हुए इंग्लिश में, 50 फेल हुए इंग्लिश में और 30 फेल हुए मैथ में, ठीक है भाई। और 12 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हुए हैं, दोनों में फेल हुए हैं। यानी कि मैं सिर्फ ये डायग्राम जो है फेल वालों की बना रहा हूँ, जो कॉमन दिया जा रहा है वहाँ से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। 12 बच्चे दोनों में फेल हो रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर 12 बच्चे दोनों में फेल हो रहे हैं तो ये 12 बच्चे इंग्लिश में भी फेल हो रहे हैं, मैथ में भी फेल हो रहे हैं। टोटल इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए हैं 50, ठीक है। और 12 मैथ में फेल हुए हैं, तो सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हुए होंगे 50 - 12, तो 50 में से 12 करेंगे कितना आएगा 38। ओके, टोटल मैथ में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं 30। ओके, और मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने फेल हो रहे हैं 12, तो यानी कि कितने बच्चे सिर्फ मैथ में फेल हो रहे होंगे 18। ओके, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। सिर्फ इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं 38, सिर्फ मैथ में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं 18। दोनों जो ऐसे बच्चे कौन से हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं, वो कितने बच्चे हैं 12। तो अब कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास बोथ एक्स सब्जेक्ट्स, तो कितने इनको जोड़ लेंगे 38, 12 और 18, 8 8 16, 16 और 2, 16 और 2 हो गया 18, 18 का लगा 8, 1 कैरी, 3 4 5, 5 और 1 6, ठीक है। यानी कि इतने बच्चे जो हैं ये फेल हो रहे हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में। और टोटल बच्चे हैं कितने, टोटल बच्चे हैं 100, तो 100 में 68 निकाल देंगे, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 32। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 32। ऐसे क्वेश्चन हमेशा अगर आप वेन डायग्राम से करते हैं तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको देखते हैं भाई। क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ मशीन वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%। मुझे सीपी नहीं पता, मैं लेट कर लेता हूँ मेरी सीपी 100x है। हमेशा अगर आपको ऐसे क्वेश्चनों में सीपी एसपी नहीं पता होती है, आप हमेशा 100x सेट करेंगे। ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इसको सोल्ड किया हमने 10% गेन के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर 10% कमाई की गई है। अगर 10% कमाई की गई है तो इसका 10% निकालिए, किसी नंबर का 10% निकालते हैं, लास्ट का एक 0 हटा के, तो 10 को 100 में जोड़ दीजिए, यानी कि 110x। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हैड इट बीन सोल्ड एट 80 लेस द सेलर वुड हैव लॉस्ट 10%। हाँ, अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगर बंदे ने क्या किया होता, कितने उसने 80 रुपये गंवाए होते अगर उसने कितने % लॉस पे बेचा होता 10%। 10% लॉस पे बेचते हैं, एक बार बेच के देख लेते हैं। 100 का 10% निकाला 10, तो 10 को 100 में से निकाला, यानी कि एसपी कितना आ गया 90x। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यार उसने इतने पे ना बेच के इतने पे अगर बेचा होता तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितने रुपए गंवाने पड़ते, 80 रुपये इसको गंवाने पड़ते यहाँ से यहाँ जाने में। तो निकाल लेते हैं एक बार, 110 में से 90 निकाले 20x, 20x इज इक्वल टू 80 रुपये। यहाँ से x निकाल लेते हैं भाई, x इज इक्वल टू 0 0 कट गया, 2 से 8 कट जाएगा, 2 4 सा 8, यानी कि x कितना आ गया 4 आ गया हमारा। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। तो कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे भाई, ये है हमारी कॉस्ट प्राइस, x को यहाँ पुट कर दीजिए, तो 100 × 4 400, तो ऑप्शन में कहाँ पे है 400 इज माई आंसर। ठीक है,
तो ये थे हमारे आज के 5 कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डे एंड 5 क्वेश्चंस ऑफ द डे। इसी तरह से आप वीडियोस में बने रहिए, प्रैक्टिस अपने करते रहिए। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वो सिर्फ इन क्वेश्चंस को देख के सिर्फ आंसर्स आप लगाइए, पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। पर जो बच्चे स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं वो वीडियोज़ पर रेगुलरली बने रहिए। रोज़ के 5 कॉन्सेप्ट्स अगर आप करते हैं तो 30 दिन में 5 तिका 15 150 कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे एंड इट मीन्स ए लॉट। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है या जिनको एरिथमोफोबिया है, ठीक है, फियर ऑफ मैथ्स को एक टर्म दी गई है इंग्लिश में जिसको कहते हैं एरिथमोफोबिया, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो बनी रहिए वीडियोस में, अपना ख्याल रखिए, मैथ्स निकालते रहिए। जय हिंद, जय भारत।